गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक के पहले यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड यानी कि भोजन के स्रोत। इसमें हम जानेंगे कि भोजन क्या है, इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं और क्या क्या हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं इसका। Food is necessary for our life. It gives energy for movement and warmth, and it helps our body grow and keep healthy. Food is necessary for our life, यानी कि भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। It gives energy for movement and warmth. यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मूवमेंट यानी कि गति, एंड वार्मथ यानी कि शरीर को गर्म रखने के लिए। And it helps our body grow and keep healthy. इसके अलावा यह हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। Anything that people eat can be called food, but it makes more sense to talk of it as being only those plant and animal products people enjoy eating. Anything that people eat can be called food. यानी कि जो कुछ भी लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाया जाता है उसे भोजन कहा जाता है। बट इट मेक्स मोर सेंस टू टॉक ऑफ इट एज बीइंग ओनली दोज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स पीपल एंजॉय ईटिंग। लेकिन सही मायनों में अगर कहा जाए, कहने के लिए, तो पौधे और जंतुओं से प्राप्त उत्पाद को खाने में ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। We need good food because it provides us energy, help in growth and repair body parts, regulates growth and the normal functioning of body, protects the body against disease. We need good food because it हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि it provides us एनर्जी, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, यह वृद्धि और शरीर के अंगों के निर्माण में, मरम्मत में मदद करता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यह शरीर की सामान्य जो क्रियाएं हैं, वृद्धि है, उसको चलायमान रखता है, चलाते रहता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यह शरीर को बीमारियों से बचाता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अब इस चैप्टर का पहला सही जानेंगे 1.1, सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, अर्थात मानव के लिए भोजन के स्रोत। मानव के लिए भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जानें। Plant and animals are the main sources of food for people. Also, plant are called primary source of food. ध्यान दें, plant and animal are the main sources of food for people. यानी कि लोगों के लिए पौधे और जंतु ही भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। Also, plant are called primary source of food. पौधों को प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है भोजन का। तो सबसे पहले अब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में पहला होता है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स मतलब होता है अनाज, अनाज के पौधे। सीरियल क्रॉप्स गिव्स अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड। सीरियल क्रॉप्स गिव्स अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स, यानी कि जो सीरियल क्रॉप्स है उससे सबसे अधिक मात्रा में भोजन के स्रोत प्राप्त होते हैं। भोजन सबसे अधिक इसी स्रोत से प्राप्त होता है बाकी सभी की तुलना में। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड।
कुल मिलाकर मानव के इतिहास में देखा जाए, मानव हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में देखा जाए ये बात, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत रहा है, भोजन का प्रकार रहा है। Some cereals such as rice and maize are eaten in their natural form. Others such as wheat and rye are ground into flour before being baked or cooked. Some cereals such as rice and maize are eaten in their natural form. कुछ अनाज जो होते हैं जैसे कि चावल हो, मक्का हो, इसे उसके प्राकृतिक रूप में ही, यानी कि जैसे वो होता है उसी रूप में उपयोग किया जाता है, खाया जाता है। Others such as wheat and rye are ground into flour before being baked or cooked. वहीं कुछ अन्य जो अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं हो या जौ हो, इसे पहले पीसकर आटा में बदला जाता है, तब उसको भोजन के रूप में पकाया या बनाया जाता है। दूसरा होता है रूट क्रॉप्स। दूसरे जो पौधा है वो होते हैं रूट क्रॉप्स, यानी कि वो पौधे जिनके हम रूट का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, यानी कि जड़ का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च and energy giving substance. Root crops include many vegetable and a few sweet plants, यानी कि जो जड़ वाले जो पौधे होते हैं जिनका जड़ खाया जाता है, उसमें बहुत सी सब्जियां होती हैं और कुछ मीठे फल भी होते हैं, उसमें मीठे पौधे भी होते हैं। Root crops are good to eat as they contain large amount of starch and energy giving substance. यानी कि रूट क्रॉप्स जो होते हैं वो खाने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च होता है जो हमें ऊर्जा देता है। ये स्टार्च जो है वो ऊर्जा देने वाला एक पदार्थ होता है। द कॉमन रूट वेजिटेबल आर यम, कशावा, स्वेट्स, टर्निप्स, कैरेट्स, पर्सनिप्स, रेडिश एंड बीटरूट्स। यानी कि जो सामान्य वेजिटेबल हैं जिनका जड़ खाया जाता है उसमें आपको हल्दी, गाजर, मूली, चुकंदर, ऐसे कुछ प्रमुख सब्जियां होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम क्रॉप्स। स्टेम क्रॉप्स का मतलब होता है वो पौधे जिनका हम स्टेम खाते हैं, यानी कि तना खाते हैं। स्टेम प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। एट द सेम टाइम stem of some plants are modified to fulfill our food requirements. Stem provides the means of the transportation of water, minerals and food. यानी कि तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो किसी भी पौधे का मुख्य स्थानांतरित भाग होता है जहाँ से जल, मिनरल्स, फूड यानी कि खनिज, जल और भोजन को स्थानांतरित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और इसका काम, इसका जो माध्यम होता है, वो मीन जो होता है वो स्टेम होता है। एट द सेम टाइम स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट। कभी कभी कुछ पौधों में ये जो तने होते हैं वो रूपांतरित होकर, यानी कि उनका रूप बदल जाता है और वो हमारे भोजन के रिक्वायरमेंट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि भोजन के रूप में किया जाता है, खाने के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। These are potatoes, ginger, turnip, taro, elephant's food, onion, garlic, sugar cane, etc. These are potatoes, ginger, turmeric, taro, elephant's food, onion, garlic, sugar cane, etc. यानी कि इसमें जो प्रमुख जो होते हैं उसमें आपको आलू है, गिंजर है, टर्मिक है, यानी कि इसमें ओनियन भी आता है, गार्लिक, शुगर कैन है। ये सारे जो आपके सामने आपके बुक में ये चित्र भी दिखाया हुआ है कि चाहे उसमें अदरक हो, गन्ना हो, ये सारी चीज़ें, प्याज हो, ये इनका स्टेम खाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लीव्स, पत्तियों के बारे में। लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन एंड produce food for the plant.
but we get food from the leaves, which includes spinach, methi, cabbage, etc. Leaves are the main organ of respiration and produce food for the plant. यानी कि जो पौधे के पत्तियां होती हैं वो मुख्य रूप से श्वसन अंग के रूप में होती हैं और साथ साथ भोजन बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन हम इन पत्तियों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, तो इन पत्तियों का भी उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, जिसमें स्पाइनेच यानी कि आपको पालक है, मेथी है, कैबेज यानी बंद गोभी है, ये सारे इसके कुछ उदाहरण हैं जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं। अगला होता है फ्लावर्स यानी कि फूल। कुछ पौधों के फूल को भी खाया जाता है, भोजन के रूप में उसका उपयोग होता है। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर्स that contain the reproductive organ of the plant. Some of them provides us direct food. They are cauliflower, kashnar, simul, etc. Petals and rose are also used as food. Flowers are the structures that contains the reproductive organ of the plant. यानी कि जो फूल होते हैं ये वो अंग होते हैं जो पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन अंग को अपने अंदर रखे रहते हैं। पौधों में जो जनन अंग होता है वो उनके फूल में होता है, उसके पुष्प में होता है। सम ऑफ देम प्रोवाइड्स अस डायरेक्ट फूड, लेकिन इन पुष्पों में से, इन फूलों में से कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो डायरेक्ट भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दे आर, जैसे में दिया है कि कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी, कचनार, शेमल ये इत्यादि। पिटल एंड रोज, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पिटल और रोज का भी उपयोग भोजन में किया जाता है। अगला है फ्रूट्स यानी कि फल। फ्रूट्स प्रोवाइड अस स्वीट एंड जूसी फूड। फ्रूट्स में बी ड्राई और फ्लैशी। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एकॉर्न्स, hazelnuts and peppers. Fleshy fruits include grapes, tomato, berries, plum, peaches. फ्रूट्स प्रोवाइड अस स्वीट एंड जूसी फूड, यानी कि जो फल होते हैं वो हमें मीठे और जूसी फूड देते हैं, यानी कि जूस वाले फूड देते हैं, भोजन देते हैं। फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्लैशी। फ्रूट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ड्राई और फ्लैशी, यानी कि सूखे हो सकते हैं या फिर मांसल हो सकते हैं। यानी कि एक वैसा जो सूखा हुआ होता है फल और दूसरा वो जिसमें गुद्दा पाया जाता है, मांस पाया जाता है उसका। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एकॉर्न, हेजलनट एंड पीपॉट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एकॉर्न, यानी कि ड्राई फ्रूट में आपको एकॉर्न है, हेजलनट्स यानी कि अखरोट है, सूखे मटर हैं, ये आते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स इंक्लूड ग्रेप्स, टमाटोज, बेरीज, प्लम्स, पीसेस, यानी कि जो मांसल फल होते हैं वो फल जिनमें मांस पाया जाता है। उसमें आपको अंगूर है, टमाटर है, बेर है, ये कुछ उस तरह के फल होते हैं। एप्पल, पियर्स, mangoes, guava, bananas are some of the popular fruits eaten as food most all through the world. Apple, pears, mangoes, guava, banana are the some of the popular fruits eaten as food almost throughout the world. यानी कि एप्पल, पियर, मैंगो, गुआवा, बनाना, इस तरह के कुछ और भी फल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध फल हैं और इन्हें संपूर्ण वर्ल्ड में खाया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं इन पौधों की खेती कैसे होती है, कहाँ कैसे की जाती है, इन पौधों की क्या होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैरिड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पस, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर मुख्य रूप से भोजन के पर्पज से ही, भोजन के ध्येय से ही, भोजन के लिए ही जो खेती की जाती है उसे ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। द क्रॉप्स अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड टी, कॉफी, ऑरेंज, कोकोनट, etc. यानी कि द क्रॉप्स अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड टी, कॉफी, ऑरेंजेस, कोकोनट, etc.
यानी कि इस के तहत इसके अनुसार प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अनुसार जिन पौधों की खेती की जाती है उसमें टी है, कॉफ़ी है, ऑरेंज है, कोकोनट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी के लिए कुछ होमवर्क है आज के। तो आप 2-4 क्वेश्चंस लिख लें। क्वेश्चन जो है जैसे कि आप शुरू में पढ़े थे, वो पहला प्रश्न वही होगा, व्हाट इज फूड। ठीक है, व्हाट इज फूड। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके बुक में जो 10 वर्ड्स क्वेश्चन है उसमें पहला देखिए, लेकिन आपका ये दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाई इज फूड नेसेसरी फॉर लाइफ। इसके बाद अगला प्रश्न, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, फिर 3 नंबर का प्रश्न देखें, नेम 5 स्टेम्स दैट वी ईट एज फूड। ये 3 क्वेश्चन और साथ में व्हाट इज फूड, ये 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में होंगे, 10 वर्ड्स में होंगे। उसके बाद हम आएंगे तो डिटेल में एक प्रश्न आएगा आपका, पहला प्रश्न इसमें, व्हाट आर द मेन प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाट आर द मेन प्लांट सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव के लिए भोजन का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। ठीक है, बाकी इधर जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का आप मतलब समझते हैं। व्हाई इज फूड नेसेसरी फॉर लाइफ, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। और जैसे कि पहला प्रश्न मैंने बोला था व्हाट इज फूड, वो देखिए आपके शॉर्ट में पहला दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स, तो ये भी आप प्रश्न बना लेंगे, शॉर्ट में पहला, डिटेल में पहला, और 10 वर्ड्स में 1 2 3, यानी कि 3 4 5, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं आज की क्लास के लिए। तो 5 क्वेश्चन आप बना के आए। थैंक यू, धन्यवाद।